आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है कंप्यूट वेरिएबल। वेरिएबल को कंप्यूट कैसे किया जाता है, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बच गया हम कोशिश करेंगे कि हम मर्जिंग फाइल्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। वाई आई एम इंटरेस्टेड कि मैं ये चाह रहा हूँ हमारा इस वीकेंड पे, हफ्ते वाले जुमे वाले दिन, हमारे ये जो कस्टम टेबल है और मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम देख लेंगे कि उनको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन में हम एक कंप्यूट वेरिएबल देख लें। सो बेसिकली व्हाट इज कंप्यूट वेरिएबल? कंप्यूट वेरिएबल के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। ये एक डेटाबेस है मेरे पास। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये इनकम का एक डाटा है। ए बी सी कोई भी डाटा हो सकता है, ये लेट से एज नंबर है या कोई भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मैं एज कॉलम की बात कर रहा हूँ। एक्सेल के अंदर आप कोई भी काम अगर करना चाह रहे होते हैं, आपने किसी कॉलम को किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा सिंपल है। आपने एक कॉलम के अंदर 2 रखा है, एक के अंदर 20 रखा, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एज कॉलम को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। मैं यहाँ पर इसको 2 से या 3 से या 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे कॉलम को क्रिएट करना चाहूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो पूरा सब के सब नंबर्स जो इस 5000 रिकॉर्ड्स हैं इस डाटा फाइल के अंदर, वो सारे बड़े इजीली एक सिंगल क्लिक के ऊपर वो सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, ऐड भी हो जाएंगे, आप कुछ भी इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें। ये जो काम मैंने एक्सेल के अंदर किया है, जस्ट मैंने एक सिंपल कॉलम मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड कर दी। अगेन, मैं अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं इसमें सिंपली ऐड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन एसपीएसएस में ये काम इस तरह से नहीं होता। एसपीएसएस में अगर मैं दोबारा एसपीएसएस पे जाऊँ और मुझे कॉलम किसी भी कॉलम के आगे, एज कॉलम के आगे कुछ अगर मल्टीप्लाई करना है या इसको डिवाइड करना है या इस कॉलम के ऊपर कुछ मल्टीप्लिकेशंस करनी है, तो दैट्स नॉट इजी कि मैं इसको यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लूँ। जैसे यहाँ पर इंसर्ट है और मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहूँ या मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ या मैं इसको किसी और कॉलम के डाटा के साथ मल्टीप्लाई या ऐड सब या सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ, तो मैं वो यहाँ पर नहीं कर सकता। उसके लिए एसपीएसएस के अंदर एक प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल का मतलब ये है कि आप गिवन डाटा में से किसी भी कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम की बेस के ऊपर आप एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसे कंप्यूट वेरिएबल बोला जाता है। सो लेट मी डू इट। कंप्यूट वेरिएबल का ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर, कंप्यूट, यस, पहले नंबर पे ट्रांसफॉर्म मेन्यू के अंदर पहले नंबर पर कंप्यूट वेरिएबल का एक ऑप्शन होता है। इसको मैं खोल रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो इनकम का एक वेरिएबल है, इस इनकम को मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 12 से। वाई? इफ़ यू सी द स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द टोटल एनुअल इनकम ऑफ योर हाउस होल्ड, जो पूरी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। आप यहाँ पे येलो कलर में इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लूँ जिसमें मैं इसको मंथ वाइज देख सकूँ। ये जस्ट एक मैं आपको एक रियल पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक वेरिएबल है जो कि आपने फील्ड में से कलेक्ट किया। आपने रिस्पोंडेंट से ये नहीं पूछा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपने रिस्पोंडेंट से पूछा कि आपकी एक साल की इनकम कितनी है, उसने आपको एक साल की इनकम बताया। अब आप उस एक साल की इनकम को फर्दर एनालिसिस के लिए, फर्दर किसी टेबल बनाने के लिए आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 12 से, जस्ट टू फाइंड द मंथली इनकम। उसको कैसे करेंगे? आप इसको क्लिक कीजिए और उसके बाद इस एरो के थ्रू आप इस क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर ले आए। इससे पहले एक स्टेप ये है कि आप टारगेट वेरिएबल, ये जो बॉक्स है जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसके अंदर आप यहाँ पर
इसको रीनेम करेंगे। आप जो कंप्यूट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसको आप रीनेम करेंगे, उसको कोई नाम देंगे, क्योंकि आप एक नया वेरिएबल इस डेटाबेस में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसमें मेंशन करेंगे मंथली हाउस होल्ड इनकम। ठीक है जी। सो अगर मैं इसको एज इट इज़ लेके चलना चाहूँ तो एरर आ जाएगा। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो हम पहले दिन से ये बता रहे हैं कि जब भी आप कोई नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके नाम के अंदर आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो आप अंडरस्कोर दे रहे हैं इसके अंदर। अगर आप इसमें फर्दर कुछ हिंट देना चाहें तो आप क्वेश्चन 21 रेफरेंस देके तो आप उसको एक नया मंथली इनकम का बता सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कोई रेफरेंस देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ से इस क्वेश्चन को थ्रू दिस एरो राइट साइड पे पिक कर लिया, न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। अब आप यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं तो देर आर टू वेज कि आप ये सारा काम मैनुअली लैपटॉप या कीबोर्ड से कर लें। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, नहीं, इससे अब मुझे अलाउ नहीं कर रहा। अब आप इसमें इस कैलकुलेटर के ऊपर आएंगे, ये जो आपके पास ऑपरेटर्स की एक लिस्ट आ रही, इसके ऊपर आप आएंगे। आप चाहते हैं आप इसको डिवाइड करें, तो मैंने इस डिवाइड के साइन के ऊपर क्लिक किया और यूजिंग दिस कीपैड जो मेरे पास यहाँ पे सामने विजिबल है, मैं इसको 12 से डिवाइड कर रहा हूँ जस्ट टू फाइंड द मंथली इनकम। ठीक है, ओके। सो आप इसमें अगर इसको ओके का बटन प्रेस कर देंगे तो आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। और आउटपुट विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पर एक नए वेरिएबल का स्टेटस भी आ गया। क्वेश्चन 21 मंथली हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू, उसने सारी स्टेटमेंट इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दी, फार्मूला एंड प्लस एग्जीक्यूट इस डेटा के आपका ये वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। जस्ट टू डबल चेक वेरिएबल क्रिएट तो हो गया है, तो मैं देखूँ कि ये कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है। तो आई विल गो टू द यू नो मैं पहले एक स्प्लिट यहाँ पे क्रिएट कर लूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं 21 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले आता हूँ ताकि हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, जो मैंने मंथली इनकम, जो एनुअल इनकम मैंने नोट की थी। और उसका कंप्यूट वेरिएबल के थ्रू हमने जो एक नया वेरिएबल उसका क्रिएट किया, तो वो ये आपके सामने है। क्वेश्चन 21 मंथली हाउस होल्ड इनकम, ये एनुअल इनकम है, रिमेंबर दैट। तो उसको हमने डिवाइड किया 12 से और हमारे पास पर मंथ हर हाउस होल्ड की एक इनकम आ गई है। अब आप इसके ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, इस कॉलम के ऊपर आप इसका आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेना चाहें तो वो क्रिएट हो जाएगा। उसमें मीन, मीडियन, मिनिमम, मैक्सिमम सारी वैल्यूज आ जाएंगे। सो दिस वे यू कैन क्रिएट योर न्यू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और वेरिएबल को किसी और तरीके से कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट अनदर एग्जांपल, मैं इसको यहाँ से, अगर आप किसी भी सेटिंग्स को रिमूव करना चाहें जो आपके विंडो के अंदर अपीयर हो रही हैं, तो हर विंडो के अंदर नीचे एक ऑप्शन होता है रीसेट का। ओके, पेस्ट के बाद रीसेट का एक ऑप्शन होता है। अब इसको रीसेट करेंगे तो सारी सेटिंग्स खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप ये चाह रहे हैं कि आप एक इनकम को या आप एक्सपेंडिचर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें जस्ट टू सी द इन्फ्लेशन और वट एवर कुछ भी, तो आप इसमें प्रोपोर्शनली वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो क्वेश्चन 22 यहाँ पे अपेयर हो गया। यहाँ पर मैं क्वेश्चन 22 मेंशन कर सकता हूँ फॉर रेफरेंस। और एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स, मैं पूरा नाम नहीं मेंशन कर, एक्सपेंडिचर्स स्क्वायर कह लें या आप कुछ भी कह लें इसमें। ठीक है, और व्हाट आई एम सिंपली डूइंग, मैं इसमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाके मैं इस स्टेरिक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। स्टेरिक मीन्स मल्टीप्लाई, जिसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से या 3 से, जो भी आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। सिमिलरली, आप कोई भी न्यूमेरिक क्वेश्चन उठा के उसका आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन मतलब आप उसको ग्रेटर देन या लेस देन या जो भी आपके सामने ऑपरेटर्स हैं इनमें से कोई भी पिक करके उसको देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या स्टेटस है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। रिमेंबर दैट इस विंडो के अंदर आप 2 + 2 नहीं कर सकते, इसमें आपको कोई वेरिएबल
पिक करके लेके आके उसके बाद उसके ऊपर कुछ करना है। अगर आप दो कॉलम्स को इसमें से माइनस करना चाह रहे हैं तो दो कॉलम्स को माइनस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप आई स्कोर में से आईक्यू लेवल को माइनस करना चाह रहे हैं तो आप स्कोर को पहले इंटर कर देंगे और माइनस का साइन यहाँ से पुट करते हुए आप बाद में दूसरा वेरिएबल ऐड कर देंगे तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। सो मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया। आउटपुट विंडो में मुझे उसका स्टेटस मिल गया, आप नीचे देख सकते हैं। और उसकी इक्वेशन भी मिल गई कि मैंने क्या फार्मूला इसके ऊपर लगाया हुआ है। और अगेन इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट फाइल, मेरा ये कॉलम था Question 22, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई ये डबल हुआ है। तो यू सी कि यहाँ पर अगर एक हाउस होल्ड की इनकम 1 लाख रुपया थी तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके वो 2 लाख होगी। तो सिमिलरली आप किसी भी फिगर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इस कॉलम में आपको वो डबल नज़र आएगा। So this way you can add, you can subtract, you can multiply any column. There are number of options in compute. मैं compute के ऊपर दोबारा आ जाता हूँ तो you see there are so many options. For example, मैं यहाँ पर expenditures वाले कॉलम के बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ किसी भी अरिथमेटिक ऑप्शंस को, तो अरिथमेटिक के अंदर मेरे पास ये पूरी एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। आप यहाँ से कोई भी फार्मूला लेके आके उसके बाद आप इसको यहाँ पर ऐड ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जस्ट फिर मैं आपको एक लास्ट एक इसकी एग्जांपल देके फिर वी मूव ऑन। फॉर एग्जांपल मेरे पास Question 20 लेट्स से एज का क्वेश्चन है। ठीक है। एज के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके लेके आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ एज मीन। ये एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। ठीक है। मीन से मुराद एवरेज है। ठीक है। और उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फंक्शंस के ग्रुप के अंदर आके पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा वो फार्मूला कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो मुझे बहुत सारे फंक्शंस को वन बाय वन चेक भी करना होगा। फॉर एग्जांपल, मुझे स्टैटिस्टिकल के ऊपर मैंने क्लिक किया इस ग्रुप फंक्शन में से, और नीचे उससे रेलिवेंट जितने फंक्शन है मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, वो सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है। लेकिन मुझे यस मीन, तो मुझे एज का मीन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर मीन आ गया है। ठीक है। तो अब मेरे पास उस मीन फंक्शन की सारी नीचे स्टेटमेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। तो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं इस ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो कि एक क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि इसने फार्मूला इंसर्ट कर दिया है। अब आपने ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल बताना है कि मीन लेना किसका है, तो मैं इसको जस्ट सिंपली डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं एंड वी सी व्हाट हैपेंस, एज मीन, यस प्रेस ओके, सो एग्जीक्यूट। इसका मतलब है कि हमारे पास एज का मीन आ चुका है। सो यू सी कि मेरे पास यहाँ पर एज का मीन आ चुका है। आप इसी तरह किसी भी वेरिएबल का एवरेज लेना चाह रहे हो तो आप उसमें से उन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन फाइंड द मीन। ये बेसिकली एक तरीका है उसमें फार्मूला इंसर्ट करने के। मैंने आपको बताया कि देर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, सो यू कैन गो टू एनी काइंड ऑफ दिस फॉर एग्जांपल आप डेट से रेलिवेंट कोई फार्मूला सर्च करना चाह रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल, अब ये देखिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के सारे फार्मूले आ गए हैं। अगर आप स्ट्रिंग से रेलिवेंट कुछ करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग एक जो लफ्ज़ जो अल्फ़ाबेट्स आपने टाइप किए हैं उसकी लेंथ, उसके लोअर, उसको ट्रिम करने के हवाले से उसके इंडेक्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओनली यू नीड टू नो कि आपने इसमें से निकालना क्या है। सिग्निफिकेंस लेवल चेक करना है तो वो सारे यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। डाटा क्रिएशन है, डेट अरिथमेटिक्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सो आई होप कि आपको ये कंप्यूट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ इट वर्क्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी मूव ऑन। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर, समझ आ गई। आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही है जवाब, बट एनीवेज वी मूव ऑन। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा, डाटा फाइल एंड आउटपुट। ओके। सो लेट्स से मेरे पास दो चीज़ें हैं। मेरे पास एक डाटा फाइल है, इसके अंदर मेरे पास कुछ टेबल्स हैं। मैं इसमें कुछ टेबल्स और भी जनरेट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, और फिर हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें से डाटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है और एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जनरेट कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं इसमें मैनुअली जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट यू हैव आइडिया कि हम इसमें डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन आ गई, जेंडर की इंफॉर्मेशन आ गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कुछ और कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, सो जस्ट मिनिमम आई हैव 3 टेबल्स इन दिस आउटपुट फाइल, ठीक है। द टॉपिक इज आपने एसपीएसएस के अंदर डाटा लेके कैसे आना है और आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। देर आर टू वेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फाइल एसपीएस एक्सेल की एक फाइल पड़ी हुई है और मैं उसमें से डाटा एसपीएसएस में लेके आना चाह रहा हूँ, तो दैट विल बी कॉल्ड इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, ठीक है। नो, नो, मेरे ख्याल में आउटपुट फाइल भी शायद रिमूव होगी, वेरी सैड। चलें, उसको मैं बाद में दोबारा से जनरेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक डाटा सेट है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं दूसरी फाइल को ओपन करता हूँ। डोंट से मेरे पास एक यहाँ पर एक डेमो फाइल पड़ी हुई है, लेट मी चेक दैट। यस, ये मेरे पास एक डाटा सेट है यहाँ पर। ये एक्सेल के अंदर डाटा सेट है। मैं चाहता हूँ कि मैं एसपीएसएस के अंदर इस एक्सेल वाली फाइल के डाटा को लेके जाऊँ और उसको मैं वहाँ पर सेट करके उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। सो एसपीएसएस के अंदर मैं इसको कैसे लेके जा सकता हूँ। एसपीएसएस में यहाँ पर मैं एसपीएसएस खोल लेता हूँ, एसपीएसएस, यस। ये देखिए मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है, मैं डाटा को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, एक्सेल वाले फाइल को इसके अंदर लेके आना चाह रहा हूँ। तो देर आर टू वेज, ठीक है। एक है ओपन, यहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ। एक है इंपोर्ट डाटा सेट, ठीक है। सो देर इज़ अ डिफरेंस। अगर मैं ओपन पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर डाटा के ऊपर क्लिक करना है। जब मैं डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुलती है जिसमें मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एक्सेल और वर्ड या पावर पॉइंट, कि आप उसमें से उसके ओपन के फंक्शन के ऊपर क्लिक करते हुए आपकी एक्सेल की फाइल जहाँ पर भी सिस्टम में पड़ी हो आप उसका पाथ देते हैं और वो फाइल आपको ओपन करके दे देते हैं। सिमिलरली अब एसपीएसएस को जब मैंने ओपन से यहाँ से ओके ओपन करना चाहा इस बटन से या इस बटन से, इस ऑप्शन से डाटा, तो एसपीएसएस को यही पता है कि आप एसपीएसएस की फाइल खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर एसपीएसएस की फाइल्स नज़र आ रही हैं, बट आई वांट एन अदर फाइल जो कि एक्सेल फॉर्मेट में है, उसको मैं यहाँ से खोलना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या तरीका है, मैं इस डायरेक्टरी के ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा, टाइप ऑफ फाइल के ऊपर। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर के एक्सटेंशंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, स्टाटा की फाइल है, सैस है, लोटस है, कोई भी डीप डाटाबेस है, ऑल फाइल्स आर देयर, ठीक है। सो सिंपली यू क्लिक ऑन दिस एक्सेल। तो जैसे मैं एक्सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी कि आपके पास यहाँ पर वो फाइल ओपन होगी जो मैंने दूसरी साइड पे खोली हुई है, एक्सपोर्ट डेमो फाइल, मेरे ख्याल में यही होगी। क्लिक ओके, ओपन, एंड इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो वही देखें कि आपसे पूछ रहा है कि आप उसने आपको एक उसकी शीट भी बता दी, एक्सपोर्ट डेमो। उसमें उसने आपको एक फॉर्मेट भी दिखा दिया कि जो डाटा आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो इस किस्म का डाटा है, क्या यही डाटा है, जस्ट वो आपसे कंफर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप वो सारे डाटा को व्यू करते हुए जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड यू विल सी कि आपके वो जो फाइल थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स देखूँ तो 371 इसका नंबर ऑफ कॉलम्स है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यू सी कि आप एक एक्सेल की फाइल में से डाटा को तो इंपोर्ट करके ले आए यहाँ पर, बट देर इज़ एन इशू, ठीक है। जब भी आप एक्सेल फाइल को डायरेक्टली एसपीएसएस में से इंपोर्ट करेंगे तो देर आर सम सर्टन लिमिटेशंस, सम इश्यूज। पहला,
आपके पास यहाँ पर लेबल्स नहीं है। इसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन के आगे लेबल्स खुद से डालने पड़ेंगे। अब उसका ये तरीका हो सकता है कि या तो आप उसकी एक डायरेक्टरी बना के रखें और कॉपी पेस्ट कर लें, अदरवाइज अगर यहाँ पे 370 वेरिएबल्स हैं तो 370 वेरिएबल्स के आगे ये लेबल्स आपको खुद मैन्युअली डालने पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पर आप देखें डिस्ट्रिक्ट जेंडर के आगे जो हमारे हमने कोड्स लगाए हुए थे वो यहाँ पर कोड्स भी नहीं है। इस पूरी फाइल के अंदर आपको कोड्स नज़र नहीं आएंगे, तो आपको वो काम भी दोबारा करना पड़ेगा। उसका भी एक तरीका ये हो सकता है, अगर आप रिपीटेडली ऐसी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप एक ही फाइल आपने बनाई हुई है, तो आप किसी दूसरी सिमिलर फाइल से चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जैसे हमारे पास हाउस होल्ड की फाइल ऑलरेडी एक बनी हुई है स्पेसेस के अंदर, और ये हमारे पास एक ब्लैंक फाइल खुल गई है, हमने डाटा इंपोर्ट किया, फाइल इज सिमिलर, कंटेंट और वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस SPSS की दूसरी सिमिलर फाइल में से चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो दैट वी सेव अवर टाइम, बट देर इज़ अ लिमिटेशन। ठीक है, ये तो था आपने इंपोर्ट कैसे किया, आपने ओपन कैसे किया। ठीक है, नाउ लेट मी डू अनदर थिंग। अगेन मैं SPSS पे जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। पहले मैंने ओपन फंक्शन एक्सेस किया यहाँ से, अब मैं इंपोर्ट फंक्शन एक्सेस करूँ। द डिफरेंस इज, इंपोर्ट डाटा में आके मुझे डायरेक्टरी में जाके उसको ये नहीं बताना पड़ेगा ये फाइल कौन सी है। यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर मेरे पास ऑलरेडी वो सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं सिंपली एक्सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। अगेन जैसे मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया तो दिस विंडो नोज कि मुझे एक्सेल की फाइल चाहिए। अब इस विंडो में मुझे स्पेसेस की फाइल्स नज़र नहीं आ रही। सिंपली क्लिक ऑन एनी फंक्शन डेमो फाइल, ओपन, एंड जस्ट उसमें कुछ वैल्यूज हैं, 4 कॉलम्स है, उसने सबको यहाँ पे मार्क कर दिए, बता दिए, ऑन प्रेस ओके, एंड यू सी देर आर ओनली 4 वेरिएबल्स, और आपका डाटा यहाँ पर आ चुका है। यही 4 वेरिएबल्स मेरे पास SPSS एक्सेल की फाइल के अंदर मौजूद है, वो डाटा हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ये तो था आपने SPSS के अंदर डाटा लेके कैसे आना है, इंपोर्ट कैसे करना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। आई एम क्लोजिंग दिस फाइल। ठीक है, मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। अगेन हाउस होल्ड सर्वे। ठीक है, ये मेरे पास एक फाइल है SPSS के अंदर, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर चाहूँ तो लेट मी क्रिएट सम टेबल्स एज वेल, जिसको फिर बाद में वो भी एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 3-4 टेबल्स यहाँ से जनरेट कर लिए, जो कि सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। ऑनरशिप आ गया, बाकी क्यों नहीं है यहाँ पर। लेट मी ट्राई, डिस्क्रिप्टिव आना चाहिए, यस, और जेंडर। ठीक है, जेंडर भी आ गया। अब मेरे पास 2 फाइल्स हैं, ये आउटपुट फाइल है, इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो डाटा फाइल है, उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इवन आप सिंटेक्स फाइल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, और एक्सपोर्ट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक्सेल के ऊपर आप किस सॉफ्टवेयर के अंदर इस डाटा सेट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। एक्सेल के अंदर करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्लिक ऑन एक्सेल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कोई नाम दे दें, इसको किस फोल्डर में रखना है। तो मैं यहाँ पर भी इसको मेंशन कर देता हूँ, अगेन डेमो एक्सपोर्ट। थोड़ा सा और मैं इसको रेफरेंस दे देता हूँ, दिसंबर 2024। ठीक है, और यहाँ पर उसने उसके टाइप वगैरह मेंशन कर दी ऑटोमेटिकली। तो मैं सिर्फ इसको क्या कर रहा हूँ, सेव एज सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम। यू सी, जब ये SPSS प्रोसेस कर रहा होता है तो आपके पास बॉटम पे उसका स्टेटस आ रहा होता है, IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स प्रोसेसर इज रेडी। इसका मतलब है कि इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये 377 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं परफॉर्म करने में।
तो अब इसका मतलब है कि हमारी ये फाइल परफॉर्म हो चुकी है। अगर आप इसको डबल चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे आएँ तो आप देखेंगे कि हाउस होल्ड सर्वे एक्सपोर्ट दिसंबर 2024 की फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो यू सी कि वो सारा डाटा यहाँ पर आपके पास सामने आ चुके हैं। अब अगेन यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं। यू सी कि यहाँ पर वो कोड्स नहीं है। जेंडर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से या जेंडर के हवाले से आपको ये सारे नंबर्स या तो बताने होंगे, या आप फिल्टर्स लगा के इसको 1 2 को एक्सप्लेन करेंगे, 2 इज़ व्हाट एंड 4 इज़ व्हाट। यहाँ पर भी आपको कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपके डेट के वो फॉर्मेट्स डिफरेंट है। जैसे नल वैल्यू आ रही होती है। नल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर शायद आपके पास वो डाटा अवेलेबल नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखें प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट, या उसका फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं अगर आप डाटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर इसके ऊपर आपको इस तरह से आप ये कह लीजिए कि इन चीज़ों को फिर आइडेंटिफाई करके उसकी करेक्शन भी करनी होती है। जैसे ये नल है, तो मैं इस नल को, अब थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज इस डाटा फाइल के अंदर नल की अवेलेबल हैं। जस्ट लेट मी टेल यू अ ट्रिक। क्योंकि अगर ये ट्रिक आपको पता होगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डाटा फाइल आ गई एक्सेल के अंदर। आप चाहते हैं कि आप ये इस नल से जान छुड़ा लें। आप इस नल को, जितने भी इस फाइल के अंदर नल्स हैं, आप उनको रिमूव कर दें ऑन अ सिंगल क्लिक। कैसे करेंगे? आप फाइंड में जाएं, रिप्लेस में जाएं, यहाँ पर नल मेंशन कर दें और यहाँ पर कुछ भी ना स्पेस, कुछ भी नहीं मेंशन करना, जस्ट नल मेंशन करना और आप उसको ये बताने कि इसको बस रिमूव कर दो। ठीक है? रिप्लेस ऑल एंड वी सी के क्या होता है। यू सी 28,551 नल वैल्यूज जो कि इस फाइल के अंदर मौजूद थी, वो सिंगल क्लिक पे विद इन सेकेंड रिमूव हो गई। ओके, प्रेस क्लोज। ठीक है? तो यू सी कि जहां जहां पर इस डाटा फाइल के अंदर नल था वो आपने सारा रिमूव कर दिया। तो अब आप उसको, उस आपका उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी आप इस फाइल की फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। सिमिलरली आप दूसरी फाइल पे आ जाएं। जैसे ये मेरे पास फाइल है, अब इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है? इसको एक्सपोर्ट करने से पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसमें से कुछ इररेलेवेंट डिटेल्स रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसमें से टेबल्स को ही फॉर्मेट करना है। ठीक है? तो उसका एक तरीका होता है कि आप इसमें से इररेलेवेंट चीज़ों को इसमें से निकाल दें। जैसे मुझे ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए जो मैंने हाईलाइट की हुई जिसके ऊपर रेड एरो है, तो मैं जस्ट उसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट बटन के साथ उसको रिमूव कर देता हूँ। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे फ्रीक्वेंसीज भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो इस तरह के टेबल्स आप इसमें से रिमूव कर दें। मुझे ये बड़ा टेबल भी नहीं चाहिए। ठीक है? आई ओनली नीड टू एक्सपोर्ट दिस टेबल्स ओनली। ठीक है? तो उससे ऊपर नीचे की सारी स्टेटमेंट्स को मैंने इसमें से रिमूव कर दिया। अगेन गो टू दिस फाइल और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लें। आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आउटपुट विंडो की बात हो रही है, नॉट डाटा फाइल। अब आप उसको यहाँ पर बताएंगे कि आप इसको किसके अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पावर पॉइंट के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर वर्ड के अंदर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये है word/rtf.doc, इसकी एक्सटेंशन है। जिसके ऊपर भी आप इसको करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको वर्ड पेपर के ऊपर, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं इसको करना चाह रहा हूँ। और ये मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ये एक स्टेटमेंट, एक नाम गिवन है, डमी टेबल्स 2024 डॉक के नाम से। ठीक है? सो मैं यहाँ पर, अगर लेट से मैं दिसंबर भी ऐड कर देता हूँ जस्ट टू मेक इट डिफरेंशिएट। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़, बाकी को आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं। प्रेस ओके एंड वी सी कि वो हो चुका है या नहीं। गो टू दिस डेमो फाइल एंड यू सी वो किधर गए? मेरे ख्याल में इसी के अंदर ही आना चाहिए था कहीं। लेट मी डू इट अगेन। एक्सपोर्ट, लेट मी चेक द इसकी, वो कहाँ पे गया है वो? अच्छा, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेबल डेस्कटॉप पे इसने सेव कर दिए। सो लेट मी ट्राई हेयर। अगर मैं इसको यहाँ पर डेमो फाइल, डमी टेबल्स,
एक्सपोर्ट, ठीक है। यस, ओके। ये देखिए, डमी टेबल एक्सपोर्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो जो हमारे टेबल थे जो वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल थे एसपीएसएस की आउटपुट फाइल के अंदर, वो सारे के सारे टेबल यहाँ पर आ गए हैं। बाकी इसका काम इसकी फॉर्मेटिंग का काम है, वो कितना क्विकली आप कैसे एफिशिएंटली इसको कर सकते हैं, दैट्स अ थिंग, ठीक। आप क्विकली क्विकली इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सो हु इज आउट नाउ? जवाद गॉन। खैर, सो उमामा और शाहिदा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। नो सर। ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक और टॉपिक है जो कि हमारा बेसिकली कल का टॉपिक था, लेकिन आई थॉट कि हम उसको आज ही कर लेते हैं, मर्जिंग फाइल्स। तो मर्जिंग फाइल्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं मर्जिंग फाइल्स क्या होती हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमें फाइल्स नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। सो यहाँ पर मर्जिंग केसेस और मर्जिंग फाइल्स वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। अच्छा। ओके। सो मर्जिंग वेरिएबल्स और मर्जिंग फाइल्स का फ़र्क मैं आपको बता दूं। हमारे पास जब हम दो फाइल्स को मर्ज कर रहे होते हैं, तो लेट मी ओपन द अदर फाइल एज वेल। अभी मैं सिर्फ मर्जिंग फाइल्स की बात करूंगा, और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, व्हाट डू आई मीन हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है। ये देखें, मेरे पास एक डाटा सेट है जो कि ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, हाउस होल्ड सर्वे। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास एडिशनल एक डाटा सेट है, ये कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ सीरियल नंबर्स हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर फला 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 है, और ये चार क्वेश्चंस हैं और डिस्ट्रिक्ट्स है और ये सीरियल नंबर है। अब सीरियल नंबर इज़ द की, ठीक है। इस सीरियल नंबर की बेस के ऊपर आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन को इस डाटा फाइल के अंदर मर्ज कर रहे हैं। अगर दोनों फाइल्स के अंदर सीरियल नंबर मैच नहीं हो रहे, तो आप इन दोनों फाइल्स को मैच नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मर्जिंग वेरिएबल्स एंड मर्जिंग केसेस? जब मर्जिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस टाइम 377 वेरिएबल हैं, 377 इस डाटा फाइल के अंदर। मेरे पास एक और फाइल है, जस्ट अज्यूम कि ये किसी और कोलीग ने इसके ऊपर काम किया किसी और स्टेशन पे, तो उन्होंने हमारे साथ ये फाइल भी शेयर कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फाइल को बेस्ड ऑन दिस की सीरियल नंबर जो कि की है, इसकी बेस पे हमें इन एडिशनल वेरिएबल्स को उसमें ऐड अप करना है। एडिशनल वेरिएबल से मुराद ये कि इसमें ये जो चार डिस्ट्रिक्ट, चार वेरिएबल्स और हैं, डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन नंबर 1, 111, 222, 233 और एजुकेशन, इनको हमने इस पूरी डेटाबेस के अंदर मर्ज करना है। तो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस है, आप डाटा में जाइए, यहाँ पर आपके पास मर्जिंग फाइल्स का एक ऑप्शन है। तो डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ पे ऐड वेरिएबल्स का एक ऑप्शन है जिसको हम अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं, मर्जिंग वेरिएबल्स। तो यू सी कि मेरे पास इस टाइम ऑलरेडी जिसके अंदर मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ वो फाइल है हाउस होल्ड सर्वे, इफ़ यू नो दैट। और हाउस होल्ड सर्वे इज़ ऑलरेडी यहाँ पे भी मेंशन है। और जिस फाइल को मैं इस बड़ी फाइल के अंदर मर्ज करना चाह रहा हूँ उसका नाम है मर्जिंग वेरिएबल्स। अच्छा, ये यहाँ पे कैसे खुल गई? क्योंकि एसपीएसएस की ऑलरेडी दूसरी फाइल ऑलरेडी यहाँ पे खुली हुई है, इसलिए उसने इस विंडो के अंदर डायलॉग बॉक्स के अंदर उसको मेंशन कर दिया। अदरवाइज अगर हमारे पास दूसरी फाइल खुली ना होती, तो हम एन एक्सटर्नल एसपीएसएस फाइल के ऊपर क्लिक करते और ब्राउज करके उस तक पहुंचते जो मर्जिंग फाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मर्जिंग केसेस है, मर्जिंग वेरिएबल्स, फाइल इज द सेम। प्रेस ओके, यस कंटिन्यू, और उसके बाद आप यहाँ पर
सीरियल नंबर की बेस और डिस्ट्रिक्ट की बेस पे, क्योंकि दोनों फाइल्स के अंदर फिलहाल यही दो वेरिएबल्स हैं जो मैच कर रहे हैं। अगर आपने नोट किया हो तो डिस्ट्रिक्ट इस फाइल में भी है और डिस्ट्रिक्ट दूसरी वाली फाइल के अंदर भी है। सीरियल नंबर कॉलम या वेरिएबल इस फाइल में भी है और सीरियल नंबर दूसरी वाली फाइल में भी है। तो उसने इन दोनों को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये दो फाइल्स, ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मैच हो रहे हैं। प्रेस ओके। तो अब आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब देखते हैं कि वो कैसे क्रिएट हुई। लेट मी गो बैक टू दिस हाउस होल्ड सर्वे, और इसमें हम देखते हैं वेरिएबल्स को। तो यू सी कि आपके पहले वेरिएबल थे 377। तो अब जब हमने इसको मर्ज कर दिया तो ये बन गए 388। और अगर आप इसको डबल चेक करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पर इस वेरिएबल व्यू में आके, आखिर में आके इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो आपके पास वो नए वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111, 222, 233 और एजुकेशन मेडिकल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको वहाँ पर डाटा व्यू के अंदर देखूँ कि इसका डाटा कैसे दिख रहा है, तो वो डाटा भी मेरे सामने आ गया है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये 4 केसेस का डाटा, ऑल दो दूसरी फाइल के अंदर 100 केसेस का डाटा था, लेकिन उसने अकॉर्डिंग टू यू नो सिटी नेम उसने अकॉर्डिंगली उसमें मेंशन कर दिया। जहाँ पे सिटी मैच हो रहा था वहाँ पे उसने इसको मतलब मर्ज कर दिया, और जहाँ पे सिटी का नाम मेंशन नहीं हो रहा था, ये केसेस कम थे, वहाँ पे जगह खाली आ गई। आप देख सकते हैं कि इन 4 कॉलम्स के अंदर आपके पास कुछ रोज खाली आ रही हैं, और फिर डाटा आ जाता है, फिर खाली आ जाती है, फिर डाटा आ जाता है। तो ये हमारे 4 वेरिएबल्स इसमें ऐड हो गए हैं। अब ये वेरिएबल की एक टाइप है, मर्जिंग वेरिएबल एक टाइप है। अब मर्जिंग केसेस के ऊपर चलते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सारी फाइल्स क्लोज कर रहा हूँ। अब दूसरा है, नो, मैंने सारी फाइल्स क्लोज कर दी, ठीक है। अब दूसरा है मर्जिंग केसेस। सो मर्जिंग केसेस क्या है कि आपके पास दो डिफरेंट फाइल्स हैं, सिमिलर फाइल है 100%, उसमें कोई वेरिएबल कुछ चेंज नहीं है। अ, एक फाइल के अंदर केसेस की तादाद कुछ और है और दूसरी फाइल के अंदर केसेस की तादाद कुछ और है। मिसाल के तौर पे आप दो कुलीग्स हैं, अ, आप दोनों ने अपने अपने स्टेशन पे, अपने अपने शहर के अंदर कुछ डाटा एंटर किया है। कुछ हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन शाहिदा ने एंटर की, और कुछ हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन, नाम मुझे भूल गया है, उमामा ने एंटर की, ठीक है। दो दो कुलीग्स हैं, लेट्स से 200 हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन उमामा ने एंटर की और 200 हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन शाहिदा ने एंटर की। अब ये मर्जिंग केसेस है कि आपने अब दो फाइल्स को ऐड अप कैसे करना है। इट्स नॉट लाइक एक्सेल कि आपने एक फाइल को खोला, उसमें से कॉपी किया सारा डाटा और दूसरी स्पेस एक दूसरी फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। तो देर आर नंबर ऑफ चांसेस, देर आर कि वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाए। उस प्रोसेस को, उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए एसपीएसएस के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको प्रॉपर वे में मर्ज कर लें। आई होप यू गॉट द आइडिया। अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो मर्जिंग केसेस सीरियल नंबर 1 से 250 तक डाटा इस फाइल के अंदर है, और इसी तरह अगर मैं दूसरी फाइल खोलूँ तो सीरियल नंबर 401 से 650 तक दूसरी फाइल के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सीरियल नंबर को भी देखना चाहें तो 401 से स्टार्ट हो रही है, और ये दूसरी वाली फाइल 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसको कैसे मर्ज करेंगे? डाटा में जाइए, और लेट मी शो यू वन मोर थिंग। हमारे पास टोटल इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो 250 हैं, दोनों फाइल्स के अंदर 250 हैं। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 500 हो जाने चाहिए। दोनों फाइल्स के अंदर 250 रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड से मुराद हाउस होल्ड्स की इंफॉर्मेशन है। डाटा में जाइए, मर्ज में जाएं, ऐड केसेस, और दूसरी फाइल इज ऑलरेडी ओपन एंड ओपन डाटा सेट, आप इसको क्लिक कर लें, कंटिन्यू, और उसके बाद आप इसको ओके प्रेस कर दें। तो क्या हुआ कि मेरी 1 से 250 वाली फाइल के अंदर अब हाउस होल्ड्स की तादाद कितनी हो गई है? 500। कैसे? अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूं तो यू सी कि यहाँ पर 250 तक तो मेरा अपना डाटा था, यहाँ तक, जो कि इस फाइल की हेडिंग के ऊपर मेंशन है, 1 से 250 तक।
और उसके बाद फिर 400 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 400 वाला डाटा कहाँ से है? इस फाइल से, जिसके अंदर सीरियल नंबर 401 से डाटा स्टार्ट हो रहा है। इस सारे के सारा डाटा हमारे पास यहाँ पर 401 से लेके यहाँ तक हमारे पास सारा डाटा आ गया। तो यू सी 500 केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। तो टोटल 500 केसेस, डिफरेंट सीरियल नंबर्स, लेकिन आपने उनको मर्ज कर दिए। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म इट। सो हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रोसेस, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे बता दें, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। ऑल के लिए। यस सर। गुड। उमामा, आपको भी बिल्कुल क्लियर है चीज़ें सारी? चलें, गुड। चलें, आई एम साइनिंग ऑफ। क्लास को क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। फिर फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।